जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कैंसर। कर्क राशि वालों, आपकी राशि पे शनि की ढैया 17 जनवरी 2023 से अनवरत रूप से चल रही है। स्वाभाविक है कि शनि की दृष्टियों ने आपके कार्यक्षेत्र को, आपकी नौकरी को, आपके जमा धन को, आपके कुटुंब परिवार के सुख को, आपकी उच्च शिक्षा को या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने की स्थिति को या संतान पक्ष को लेकर के किसी चिंता को निश्चित ही प्रभावित तो किया है, नो डाउट। कर्क राशि वालों, ये जो शनि की ढैया 17 जनवरी 2023 से आपकी राशि पे चल रही है, उसमें शनि की दृष्टियों ने आपके करियर, नौकरी, रोजी रोजगार, व्यापार व्यवसाय को, आपके जमा धन को, वाणी को, कुटुंब परिवार के सुख को और आपके शिक्षा और संतान पक्ष को प्रभावित तो किया है। इन चीज़ों को लेकर के आपके मन को चिंतित, व्यथित तो किया ही किया है। लेकिन अब वो स्थितियां समाप्त होने जा रही हैं। अगर अंधकार के बाद प्रकाश आता है तो जीवन में प्रकाश के बाद अंधेरा भी आता है। तो जो एक असफलता और चिंताओं की रात्रि चल रही थी, वो आपकी रात्रि समाप्त होने वाली है और आपके जीवन में सुखद सवेरा प्रवेश करने वाला है। सुखद उजाला आपके जीवन में आने वाला है। ग्रहों से हर व्यक्ति प्रभावित होता है। ग्रहों से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, चाहे आप हों और चाहे हम हों या कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन जो अपने धैर्य को बनाए रखते हैं, जो अपने इष्ट को या किसी देवी देवता की शरण में बने रखते हैं, उनका ये बुरा समय बड़ी आसानी से व्यतीत हो जाता है। कभी भी विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन कर्क वाले इधर पिछले 2-2.25 वर्षों से काफ़ी विचलित हुए हैं और कई चीज़ों को लेकर के विचलित हुए हैं। चाहे उनको नौकरी में मनचाहा प्रमोशन न मिल पाया हो, या नौकरी में मनचाहा पद न मिल पाया हो, या नौकरी के प्रयास करने पर भी नौकरी न मिल पाई हो, या व्यापार व्यवसाय में एकदम मंद गति आ गई हो, बाहर से ऑर्डर मिलने बंद हो गए हों, जमा धन स्थिति ऐसी बनी कि धन जमा होना तो दूर, जो कुछ जमा था वो भी समाप्ति की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो गया। और संतान को लेकर के, कोई संतान के करियर को लेकर के चिंतित हुआ, कोई नहीं संतान था तो संतान के जन्म को लेकर के चिंतित हुआ, तो कोई अपनी संतान के विवाह को लेकर के चिंतित हुआ, और किसी की उच्च शिक्षा में अवरोध भी आए, रुकावटें भी आईं, असफलताओं का भी सामना देखना पड़ा। लेकिन वो स्थितियां अब समाप्त होने जा रही हैं। आज उसी की चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों कि शनि जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 29 मार्च 2025 की रात्रि में, वो आपके लिए कैसा व्यतीत होने वाला है। आने वाले 2.5 साल आपको कैसे परिणाम शनि के मिलने वाले हैं, आज हम विशेष रूप से शनि की ही चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात और बताएंगे, जैसे कि अभी हम शनि की स्थिति के बारे में बता रहे थे कि 29 मार्च तक आपकी राशि से 8वें बैठकर ढैया का निर्माण कर रहे हैं और अपनी दृष्टियों से आपके 10म भाव, आपके द्वितीय भाव धन भाव और 5म भाव को प्रभावित कर रहे हैं।
वैसे ही पिछले लगभग 1.5 साल नहीं तो कम से कम 14 महीने राहु भी तो आपकी राशि को प्रभावित कर रहे हैं। पहले तो मंगल ने खूब प्रभावित किया जी भर के। 20 अक्टूबर को मंगल आपकी राशि में आए, आपकी राशि में नीच के होते हैं। 21 जनवरी तक प्रभावित किया और 7 दिसंबर को मंगल वक्री हो गए, तो फिर क्या कहना। और इधर जब राहु आपकी राशि से नवम हुए थे तो पंचम पूर्ण दृष्टि से राहु आपकी राशि कर्क को देख रहे हैं, और कर्क के स्वामी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा जो है राहु के शत्रु होते हैं, या चंद्र के शत्रु राहु होते हैं। तो राहु ने तो आपके मन को निचोड़ दिया, आपके मन की स्थिति ऐसी कर दी कि जिन कर्क राशि वालों की लग्न कुंडली में चंद्रमा राहु से पीड़ित थे, या चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं थी, या राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, या चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है या चल रही थी, वो तो बिल्कुल डिप्रेशन की स्थिति में आ गए थे। उन्होंने तो आत्महनन करने के बारे में भी सोच लिया था। इसलिए आपकी ये जो राशि है कर्क, ये राहु की पंचम पूर्ण दृष्टि से 18 मई से मुक्त हो जाएगी। निश्चित ही आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपकी मन की चिंताएं समाप्त होंगी, आपके मन में जो है निगेटिविटी जो आ जाती है वो समाप्त होगी। बड़ा अकेलापन लग रहा था, मानसिक रूप से कर्क वाले अपने को अकेला महसूस कर रहे थे। और शनि जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29 मार्च को, अभी तो शनि अशुभ स्थिति में थे, चौथे 8वें 12वें तो अशुभ होते हैं। करते रहो, चढ़ाते रहो पीपल में जल, करते रहो हनुमान चालीसा का पाठ। हाँ, आत्मविश्वास जरूर बढ़ता है, कोई भी पूजा पाठ करेंगे आत्मबल बढ़ेगा, और जो रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, उनको सहने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन क्रूर ग्रह शनि अशुभ स्थिति में छोटे मोटे उपायों से जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन अब शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे तो पूज्य अवस्था में आ जाएंगे, नवम भाव में, न शुभ होंगे न अशुभ होंगे। लेकिन फायदा क्या होगा कि आपकी राशि पे शनि चांदी के पाये से आ रहे हैं, और चांदी का पाया बहुत शुभ माना जाता है। सौभाग्यम च राजते भवेत, चांदी का पाया सुख सौभाग्य प्रदान करता है, सारे अवरोध समाप्त करता है और सफलता की ओर अग्रसर करता है। तो आज उसी की चर्चा करते हैं। कर्क राशि वालों, आपके राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। आपकी राशि कर्क जल तत्व राशि होती है, उत्तर दिशा की स्वामिनी होती है, और कर्क राशि का स्वरूप चर होता है, चलायमान होता है। कर्क राशि जो आपकी राशि है वो बड़ी अध्ययन प्रिय राशि है, कुछ ना कुछ पढ़ना चाहती है, सीखना चाहती है। जल प्रिय भी होती है, तैरने के, जल क्रीड़ा करने के, या जल के बड़े प्रेमी होते हैं। कुशल प्रबंधक राशि होती है, अगर आपको किसी चीज़ का मैनेजमेंट सौंप दिया जाए तो आप उसका जो है प्रबंधन बहुत चतुरता से, बड़ी होशियारी से करने में निपुण होते हैं। बड़ी भावुक राशि होती है, क्योंकि राशि के स्वामी ही चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा कितने कल्पनाशील, चंद्रमा कल्पनाशील ग्रह है, मन का कारक चंद्रमा है। तो कर्क राशि जिसके राशि के स्वामी सौम्य ग्रह, कल्पनाशील ग्रह चंद्र हैं, तो वो राशि बहुत इमोशनल राशि होती है, कल्पनाशील राशि होती है, योजनाएं बनाने वाली राशि होती है। हमेशा कर्क वाले कोई न कोई प्लानिंग बनाते रहते हैं, लेकिन जब उस प्लानिंग को ग्राउंड पे, धरातल पे मूर्त रूप नहीं दे पाते हैं तो फिर मन में विचलित हो जाते हैं, हताश होने लगते हैं। इस हताशा को खत्म करना है, और वो हताशा का समय भी अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। अब उत्साह का संचार होने वाला है। हाँ, परिश्रम तो करना पड़ेगा। शनिदेव भाग्य भाव में पहुँचेंगे, आपकी राशि से नवम हो जाएंगे,
तो स्वाभाविक है कि लगेगा कि भाग्य का थोड़ा सा रुक रुक के साथ मिल रहा है। मतलब एकदम से तो चमत्कार नहीं होना है कि 29 मार्च को भाग्य भाव में पहुंच गए तो 30 मार्च को एकदम से चमत्कार कायाकल्प हो गया, नहीं। लेकिन फिर भी जो भाग्य में रुकावटें अवरोध आ रहे थे, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, या किए गए प्रयत्नों परिश्रमों का पूरा फल नहीं मिल पा रहा था, उसमें उत्तरोत्तर धीरे धीरे सुधार दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। कर्क राशि वाले बहुत वफादार होते हैं, ज़्यादा छल कपट इनके अंदर नहीं होता है। कोई सी विपरीत बात हो जाए तो बड़ी जल्दी जो है क्रोधित भी हो जाते हैं, बेचैन भी हो जाते हैं। भावुकता से बचना है कर्क राशि वालों, अपने आप को इमोशनल होने से बचाना है। भावुकता में लिए गए निर्णय काम नहीं आने वाले हैं। थोड़ा सा अपने को मजबूत बनाइए। अब स्थितियां आपके अनुकूल आ रही हैं और उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। कर्क राशि थोड़ा सा जैसे चंद्रमा चंचल होते हैं, वैसे ही कर्क राशि वाले भी मानसिक रूप से चंचल होते हैं, लेकिन इनके अंदर सहनशीलता की कमी होती है, क्योंकि राशि के स्वामी चंद्रमा बहुत सुकोमल ग्रह हैं, बहुत सौम्य ग्रह हैं। तो कर्क राशि वालों के अंदर सहनशीलता की कमी होती है, बहुत भावुक और बहुत ही भावना प्रधान होते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव का कई बार सामना करना पड़ता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी कर्क राशि साहस नहीं खोती है। कोई भी कार्य विपरीत हो जाए या अचानक कोई दिक्कत या संकट आ जाए तो ये बड़ी जल्दी मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं। कर्क राशि वालों, आपको चांद की चांदनी, चंद्रमा की चांदनी आपको बहुत पसंद होती है। चांद की चांदनी में अकेले बैठना, चंद्रमा को अवलोकन करना, प्राकृतिक दृश्यों को देखना, घूमना फिरना, ये सब आपको बहुत पसंद होता है। देखिए, शनि चांदी के पाए से आ रहे हैं। निश्चित ही आने वाले 2.5 वर्ष के अंदर आपको अकस्मात धन का लाभ कराएंगे और प्रगति के, आगे बढ़ने के अकस्मात एकाएक आपको अवसर भी प्रदान करेंगे। 29 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे कर्क राशि वालों, तो नए प्रयोग जो आप करेंगे, चाहे नौकरी को लेकर के हो, चाहे रोजी रोजगार व्यापार व्यवसाय को लेकर के हो, किए गए नए प्रयोग लाभदायी सिद्ध होंगे। विरोधी आपकी आलोचना तो खूब करेंगे। आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी, आपसे ईर्ष्या करने वाले, जलन करने वाले आलोचना तो आपकी खूब करेंगे, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। दाम्पत्य जीवन के मतभेद समाप्त होंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, भाइयों से मतभेद समाप्त होंगे, भाइयों से विवाद समाप्त होंगे। हाँ, लेकिन अपनी संतान की गतिविधियों पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत है कर्क राशि वालों। अगर आपकी संतान टीनेजर की है, युवा अवस्था में कदम रख रही है, तो आप अपनी संतान की हरकतों पे, गतिविधियों पे नज़र रखें, क्योंकि संतान की जो एक्टिविटीज होंगी वो आपके मन में शंका और आशंकाओं को जन्म देने वाली होंगी। इसलिए अपने संतान पे ध्यान जरूर बनाए रखें। कामकाज में, नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपकी जो है आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी और मजबूत भी होगी। जो भी आपके रुके काम हैं, अटके काम हैं, फंसे काम हैं, कई सालों से आप प्रयास कर रहे हैं, इधर साल, 1.5 साल, 2 साल से जो काम आपके नहीं पूरे हो पाए हैं, अब वो पूरा होने का समय आने वाला है और 29 मार्च के बाद आपको उत्तरोत्तर उन कामों में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। भूमि भवन वाहन खरीदने के भी योग बनेंगे। अगर आप मकान लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, तो उसके भी
पूरे योग बनने वाले हैं। आपकी प्रतिभा, आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत, जिसको कि ऐसा लग रहा था आपको कि उसमें जंग लग गया है, अब वो जंग जो है छूटने वाला है। आपकी योग्यता, आपकी प्रतिभा, आपकी काबिलियत उभर करके सामने आने वाली है। आप अपनी योग्यता पे, अपने आप पे, अपने बाहुबल पे, अपने आत्मबल पे, अपने मनोबल पे भरोसा तो कीजिए। और वो भरोसा करने का समय आ गया है। अब आपको हताश व कुंठित होने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके पर्सनैलिटी में अट्रैक्शन आएगा, और अगर आप नौकरी में हैं तो उसमें आपकी प्रगति होगी, आपका प्रमोशन होगा और आपको जो है उच्च पद की प्राप्ति होगी। और शनि 9वें घर में होंगे, पूज्य स्थिति में होंगे, भाग्य भाव में होंगे। भाग्योदय कुछ विलंब से कराएंगे, लेकिन कराएंगे जरूर। आने वाले 2.5 साल में धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलना अवश्य प्रारंभ होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी आपको लगेगा कि व्यर्थ की भागदौड़ हो गई, तो कुछ व्यर्थ की भागदौड़ भी हो सकती है, लेकिन संघर्ष कराने के बाद ऐसे शनि आपको सफलता अवश्य प्रदान करेंगे। अभी तक तो आप संघर्ष करने के बावजूद सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, लेकिन अब संघर्ष कराने के बाद आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मानसिक तनाव व अशांति का भी कभी कभार सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने आज के वीडियो के कवर पेज में ये हेडिंग दी है कि भावुकता से बचें, अपने को इमोशनल होने से बचाएं, धैर्य रखें, और आने वाला समय आपके लिए अनुकूलता अवश्य प्रदान करेगा और हर प्रकार से अनुकूलता की आपको प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।